हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से डे बाय डे अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में मैं मान के चल रही हूँ कि आपने जितने अभी तक के पुराने लेक्चर्स हैं वो सब विजिट कर लिए हैं, और अगर नहीं विजिट किए हैं तो कोई डरने घबराने परेशान होने की बात नहीं है। एक बार जाके हो सके तो जल्दी 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 करके उन वीडियोस को ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, ताकि चीज़ों की एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो पाए कि हम कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। तो जितना आप एक बार वीडियो को वॉच कर लेंगे तो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गई क्या बोल रही हूँ मैं। तो ठीक है, हम अब आगे बढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। आज हम क्या पढ़ेंगे, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी के कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ज़रूर से डिस्कस कर दिए थे। आज हम बेसिकली जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में एक मेजर पार्ट है इनेट इम्यूनिटी, उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं आप लोगों से। हाँ, तो हेडिंग डाल लीजिए जरूर से, एक वाइट पेपर और पेन लेके जरूर बैठा करें, ताकि ये लिंक हम कर पाए कि हम कहाँ पढ़ रहे थे। जब हम लेक्चर को खत्म करें तो हम सब कुछ ज्वाइन कर पाए, क्योंकि ऐसा जरूर आप कहेंगे मैम हमें इतनी देर जल्दी थोड़ी ना भूल जाते हैं, हमें तो सब याद रहता है। हो सकता है कि आपको सब याद रहता हो, लेकिन एक जो लिंक बैठता है ना कि भाई हाँ हमने किस तरीके से चीजों को स्टार्ट किया था, वो जब आप लिख लेते हैं तो वो लिंक और वो फ्लो टूटता नहीं है। चलिए देखते हैं, तो इननेट इम्यूनिटी को देखते हैं सबसे पहले क्या बवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना मार्कर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो कैसा है ये, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक कैसा नेचर शो करती है बेटा, ये नॉन स्पेसिफिक नेचर शो करती है। और नॉन स्पेसिफिक नेचर मतलब जितनी भी सेल्स है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया बाहर से तो सबको एक जैसा ट्रीट करेगी, मतलब किल तो करेगी लेकिन एक जैसे बिहेवियर से। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझ लो, जैसे एक किसी का कॉमन तकिया कलाम नहीं होता, एक कॉमन पैटवर्ड नहीं होता कि भाई वो कुछ भी हो जाए वही बात बोलता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति। आपने किसी सीरियल किसी मूवी में जरूर देखा होगा कि भाई कोई एक व्यक्ति है वो पर्टिकुलर एक ही लाइन बोलता है। जैसे दया क्या बोलती है, तारक मेहता के उल्टा के चश्म, तारक मेहता वो जो प्रोग्राम आता है, हे माँ, माता जी, वो उनका क्या है, एक तरीके का पैट वर्ड है तकिया का नाम है। मतलब कंडीशन कुछ भी हो वो से ही बोलती है ना, कि कोई परेशानी वाली कंडीशन आ गई तो वहां वो उस वर्ड का यूज करती है। तो सेम ये भी क्या है, एक तरीके से नॉन स्पेसिफिक कंडीशन कुछ भी हो, रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी, एक जैसी ही रिएक्शन। मतलब किसी के लिए कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है कि जैसे मैं इसके लिए ये काम करूँ, इसके लिए ये काम करूँ। इसको और एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि किससे क्या बात करनी है, बस एक बार में निकाला मुंह से और बस सबके साथ एक जैसा। जो आप बिहेव अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं वो आप अपने किसी टीचर के साथ भी कर रहे हैं, वो आप किसी घर में किसी और दूसरे पर्सन के साथ भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, हमारा दोस्त के साथ कुछ अलग बिहेव होता है, किसी और के साथ कुछ अलग बिहेव होता है, किसी और के साथ कुछ अलग बिहेव होता है। तो ये हमने खुद को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि भाई हम ऐसे कुछ करके ऐसे ऐसे करके ये कंडीशन हमारी इनके साथ, ये कंडीशन है इनके साथ, ये कंडीशन है इनके साथ, ये कंडीशन है। लेकिन स्पेसिफाई जब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक है ही नहीं कि सबके साथ कॉमन भी है, सबके साथ सेम एट्रीब्यूट ये शो करता है, तो इस बिहेवियर को, इस तरीके की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखें, नो मेमोरी, नॉन मेमोरी किसी तरीके की मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए पहले लड़ाई, अगर मान लीजिए ये जो इनेट इम्यूनिटी है ना, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ रहा है तो मान लीजिए अगर इस ए फॉरेन पार्टिकल को इन्होंने किसी बी टेक्निक, मान लीजिए ए स्टार कोई टेक्निक है इस ए को खत्म करने के लिए, तो अगर मान लीजिए बी आ रहा है तब भी ये कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, ए स्टार। मान लीजिए डी आ रहा है, आपके पार्टिकल, आप ये जो फॉरेन पार्टिकल देख रहे हैं, ये फॉरेन पार्टिकल क्या हो रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल हर बार चेंज हो रहे हैं, लेकिन किल करने की जो टेक्निक है वो क्या हो रही है, हर बार सेम। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये कोई मेमोरी सेल नहीं बनाते हैं, कोई इनके पास ऐसी याद करने वाली क्षमता नहीं होती, जो जो काम ये कर रहे हैं बस उसी को सेम तरीके से करते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्लियर हो पा रही है। तो इन नेचर में कैसे हैं आपके बच्चे, नॉन मेमोरी, इनकी कोई मेमोरी ये प्रोड्यूस नहीं करते, कोई मेमोरी नहीं बनाते। किस कंडीशन में, नेट इम्यूनिटी की कंडीशन में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिकल।
है ना। ये नेचर में कैसे होते हैं, जेनेटिक। मान लीजिए अगर किसी के एंसेस्टर में कोई दिक्कत है तो हो सकता है वो चांसेस पूरे पूरे हैं कि आने वाली अपकमिंग जो जनरेशन है उसके अंदर भी किसी तरीके की ऐसी कोई कंडीशन देखने के लिए मिल जाए। तो ये कहाँ देखा जाता है बेटा, इनेट इम्यूनिटी के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए जरा सा, हेरिडिटी। हेरिडिटी इम्यूनिटी, इसको जेनेटिकल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जेनेटिकल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, हेरिडिटी इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और कॉन्जेनाइटल जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। आप इसमें कुछ नहीं कर रहे, वो है। क्लियर है, समझ में आ रही है। ये अभी तक हमने क्या देखे कि बेसिक इनेट इम्यूनिटी के कुछ बेसिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो ये बेसिक फैक्टर्स है। क्लियर सब कुछ। नेक्स्ट आगे बढ़े जरा सा, अब जरा सा हम देखते हैं इनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, किसके, इनेट इम्यूनिटी के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। इसको मैं रब कर रही हूँ और यहाँ अगली हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट्स। यहाँ लिख दो, कंपोनेंट्स ऑफ क्या भाई, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसके हम दो पार्ट बना लेते हैं, फर्स्ट लाइन बैरियर और सेकंड लाइन बैरियर, या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है भाई, देखो सबसे पहला कंडीशन के, मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ रहा है, तो पहला तरीका क्या है उसको किल करने का। मेरी बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कोई पहला पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ रहा है, तो उसका सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि आप उसे कैसे किल करेंगे, मतलब इम्यूनिटी उसे कैसे किल करेगी, तो वो हम देखेंगे फर्स्ट लाइन में। पहले तो उसको ये ट्राई करेंगे कि भाई आसान से, जैसे होता है ना कि पहले तो आपके घर में आपको प्यार से समझाता है कि बाबू सोना ऐसा मत करो, पहले तो आपको पहले तो वार्निंग भी क्या, पहले तो प्यार से एक होता है ना आराम से, मान जा बेटा मान जा बेटा, ऐसे करके प्यार से हिदायत दी जाती है। फिर थोड़ा और ज्यादा कंडीशन रखी जाती है, नहीं मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा, तब भी नहीं आप मानते। फिर क्या, फिर तीसरा मतलब अलग चीजें होती हैं उसमें, अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब अस्त्र और शस्त्र पर्सन टू पर्सन वरी करते हैं, है ना। हो सकता है किसी की मम्मी के लिए तमाचा ही काफी हो सकता है किसी की मम्मी चप्पल वप्पल का भी प्रयोग करती है, तो वो सबकी मम्मियों का अलग अलग होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अरे बोलो। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, नॉर्मली पहले तो पैथोजन अगर आ गया, कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो उसको तो ये होता है प्यार से बाबू सोना करके टरकाया जाता है। अगर तुम इससे मान गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इससे नहीं माने तो तुम्हारे लिए अस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा और ज्यादा बड़े वेपन्स का यूज किया जाएगा। वो कहाँ है, सेकंड लाइन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे कुछ बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। चलिए, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में देखते हैं जरा सा, पहले देखें इसको दो पार्ट्स में बनाए थे। सबसे पहले फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, मेरी बात समझ में आ रही है। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर के अंदर सबसे पहले बेटा, फिजिकल बैरियर के अंदर सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, मेरी बात समझ में आ रही है ना। फिजिकल बैरियर के अंदर सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो आपको क्लियरली क्या हो रहा है भाई, विजुअलाइज हो रहे हैं, उनको आप क्या कह देते हो, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर। देखिए जरा सा इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आती है आपकी स्किन। क्या आती है बच्चे, स्किन। आप सोच के देखो, स्किन हमारी बॉडी का सबसे प्राइमरी ऑर्गन, हमें साफ दिखाई दे रहा है। अगर स्किन ना हो तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से एंटर कर जाए, अरे हाँ के ना, है ना। तो ये बेसिकली क्या है आपका पहला मॉर्फोलॉजिकल बैरियर है, और किसका पार्ट है, फिजिकल बैरियर का, और कहाँ पे, फर्स्ट लाइन डिफेंस का, किसके अंदर, इनेट इम्यूनिटी। ये सब बातें याद होनी चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है ना, क्या बोला मैंने आप लोगों से। अब इसके दूसरा क्या पार्ट है, स्किन। स्किन हमें क्या कर रही है भाई, प्रोटेक्ट कर रही है, किससे प्रोटेक्ट कर रही है भाई, किससे प्रोटेक्ट कर रही है, कोई भी अनवांटेड, अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल से। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए फॉरेन पार्टिकल बॉडी में अपनी इच्छा से घुस जाए, उसकी इच्छा थी पार्टिकल की घुसने की और वो आपकी बॉडी में घुस गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई हमें तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, ऐसे कौन कौन हमारी बॉडी में घुस जाएगा। तो स्किन क्या करेगी, स्किन अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल अंदर एंटर करने की भी कोशिश कर रहा है, तो आपने देखा तुरंत से एलर्जी हो जाती है ना। बॉडी के अंदर आप कहते हो कि फुंसी हो गई, स्वेलिंग हो गई, तुरंत बॉडी कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का रिस्पॉन्स शो करती है। क्लियर है, हमारी स्किन अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है जो किसी फॉरेन पार्टिकल को बहुत जल्दी अंदर नहीं आने देती।
क्लियर हो पा रही है मेरी बात, क्या कह रही हूँ मैं आप लोगों से? नेक्स्ट देखें जरा सा, नेक्स्ट पार्ट देखें, म्यूकस। म्यूकस, ये ए था, ये बी है। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? एक तरीके का स्लाइवरी सब्सटेंस होता है, एक तरीके का स्लिपरी सब्सटेंस होता है, गाढ़ा चिपचिपा, जो आपके थॉट से बाहर आता है, गले से बाहर आता है, जिसको तुम बलगम कह देते हो। अब बेसिकली समझो जरा सा, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरीके से मान लो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गए तो बाय द म्यूकस वो सब कुछ बाहर आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही है? अब क्योंकि म्यूकस हो क्या रहा है भाई, जैसे ये मान लीजिए आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना लेते हैं, कैसे बाहर कैसे आ गया में, और तो कुछ बाहर नहीं आ रहा, फॉरेन पार्टिकल कैसे बाहर आ गए? तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ये सीलिया लगे हुए हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सीलिया लगे हुए हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो ये जो सीलिया है ना, ये सीलिया क्या है? प्रोजेक्शन बॉडीज है, ये तुरंत जर्क लगा के इसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये जो बाहर भेजने, बाहर आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? सीलिया के थ्रू। कहाँ पे? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ट्रैक के अंदर। तीसरी और बड़ी बात क्या याद रखेंगे? तीसरी बात क्या याद रखेंगे आप लोग? नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स, अब नॉस्ट्रल, हेयर्स ऑफ नॉस्ट्रल्स। देखो एक बेसिक बात याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर जहां भी जितने भी जो भी हेयर्स है उनका बहुत ज्यादा फंक्शन कहीं नहीं है ना। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो भी हेयर्स हैं उनका कहीं बहुत ज्यादा देखने के लिए फंक्शन हमें नहीं मिलता है ना। अब लेकिन नोज के जो हेयर्स हैं, नाक के अंदर जो बाल है ना, नोस्ट्रल्स के अंदर जो बाल है, वो इकलौते ऐसे हेयर हैं जो सबसे ज्यादा फंक्शन, सबसे ज्यादा काम उनका हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना भी वेस्ट गले के रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है वो सारा का सारा वेस्ट फोर्स लगा के, फोर्सफुली वो सब कुछ क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हो पा रही है चीजें? हाँ, तो ये बाहर आने का ये जो प्रोसेस है, ये जो बाहर आ रहे किसकी वजह से आ रहे हैं? नॉस्ट्रल्स ऑफ एयर। तो ये भी किसकी तरह काम करते हैं बेटा? फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। कौन? हैज ऑफ नॉस्ट्रल्स। क्लियर है? सारी बात समझ में आ रही है? तो ये भी हमने क्या देखे? फिजिकल बैरियर देखे। तो फिजिकल बैरियर के साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने अभी पहला पार्ट देखा, फिजिकल बैरियर। दूसरा पार्ट अब हम क्या देखेंगे? केमिकल बैरियर। क्लियर है? पहला पार्ट हमने क्या देखा? फिजिकल बैरियर। दूसरा पार्ट हम क्या देखेंगे? केमिकल बैरियर। ये केमिकल बैरियर भी किसके अंदर ही आ रहा है? अभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। अभी हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को टच नहीं कर रहे। किसको टच कर रहे हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर पहला पार्ट क्या है? फिजिकल बैरियर। दूसरा पार्ट क्या है? केमिकल बैरियर। क्लियर हो पा रही है क्या? सबको समझ में आ पा रहा है क्या? कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? एक बार से जरूर से इसे रिवाइज करिएगा, पेपर पे लिख के जरूर से याद करने की कोशिश करिएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।